स्टूडेंट्स, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कनाडा की पीआर को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन उनके डिजायर्ड बैंड स्कोर नहीं आ रहे हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, कोई भी बंदा अगर ट्रक ड्राइवर है कनाडा में, या फिर इंडिया से वर्क परमिट लेकर कनाडा में जा रहा है, या फिर डायरेक्टली इंडिया से कनाडा पीआर अप्लाई कर रहा है वर्क परमिट के थ्रू, तो उनको जनरल आइल्स का एग्जाम देना पड़ता है, जिसमें उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है 4 बैंड से लेके 4.5-5 बैंड तक मैक्सिमम होती है। वो बेचारे इतने बैंड लेने के लिए बहुत सारी स्ट्रगल करते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लेते हैं। इवन मैंने देखा, मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि सर मेरे को 6 मंथ हो गए हैं, 8 मंथ हो गए, मेरे बैंड नहीं आ रहे हैं, मैं क्या करूं। कनाडा से बहुत सारे मैसेजेस मेरे को आते हैं। ये वीडियो उन लोगों को डेडिकेटेड है और मैं बताने जा रहा हूं आपको एक मैजिकल फार्मूला, जिसका यूज करके आप लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपने डिजायर्ड बैंड ले जाएंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। देखिए स्टूडेंट, जीटी का जो एग्जाम होता है उसमें भी 4 मॉड्यूल ही होते हैं। इससे पहले कि मैं आपको फॉर्मूला बताऊं, पहले आपको थोड़ा ये समझना जरूरी है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, कितना आपको नंबर चाहिए। तो आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं स्टूडेंट, अगर हम लिसनिंग की बात करें तो लिसनिंग का जो स्कोर होता है जीटी वालों का, उसमें उनको 11 नंबर चाहिए होते हैं मिनिमम 4 बैंड करने के लिए, और मिनिमम 16 बैंड चाहिए होते हैं 5 बैंड लेने के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो मतलब हम ये मान सकते हैं कि 11 से लेके 16 के बीच में अगर आपका स्कोर है तो आपका आइल्स क्लियर हो जाएगा। मैं बताऊंगा आपको कैसे करना, पहले हम रीडिंग का थोड़ा समझ लें। अब रीडिंग की अगर हम बात करें स्टूडेंट, जो एकेडमिक की रीडिंग होती है वो अलग होती है। जीटी की बात करें, उनका स्कोरिंग क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर मैं बात करूं, आपको 4 बैंड लेने के लिए मिनिमम 15 स्कोर करना पड़ता है, और अगर आपको 5 बैंड चाहिए तो मिनिमम आपको 23 स्कोर करना पड़ता है, जो कि थोड़ा सा स्टूडेंट के लिए डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि इसको आप कैसे अचीव कर सकते हैं। आप वीडियो को देखते रहिए। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, हम रीडिंग से शुरुआत करेंगे। आप लोग ना स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ये मैंने आपके लिए एक रीडिंग उठाई हुई है। मैं आपको बताऊंगा इसको कैसे करना है, जो मैंने आपको बताया, जो मैजिकल नंबर आपको अचीव करना है। स्टूडेंट्स, रीडिंग का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है वो है आपके क्वेश्चन की सिलेक्शन। आपको सिलेक्ट करना पड़ता है कि आपको कौन से क्वेश्चंस के ऊपर काम करना है, कौन से क्वेश्चन के ऊपर काम नहीं करना है। बहुत सारे टीचर जो हैं वो आपको शायद बोलेंगे कि आपको 40 के 40 क्वेश्चन करने हैं, लेकिन मैं आप लोगों को स्ट्रेट अवे बता रहा हूं कि ये चीज बिल्कुल गलत है, इसको आपको नहीं फॉलो करना है। तो ये देखिए आपके सामने ये एक पैसेज है, और मैं बताना चाहूंगा इसके क्वेश्चंस जो होते हैं। सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पर आप लोगों को 7 जो है वो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन दिखाई दे रहे हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर आपको फोकस करना है। उसके बाद ये वाले क्वेश्चन देखिए, ये वाले क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब आपको ये एक पैराग्राफ दिया होता है, उसमें से आपको मैचिंग करना रहता है। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और उसके बाद जो आपकी थर्ड टाइप आती है वो है आपकी ब्लैंक्स। आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको सिर्फ 3 टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर ही फोकस करना है, बाकी क्वेश्चंस के ऊपर फोकस नहीं करना। मैं बताऊंगा उनके ऊपर भी आपको कैसे टैकल करना है, वो भी बताऊंगा। जरा धैर्य रखिए, सुनते रहिए, वीडियो को देखते रहिए। ये 3 टाइप के क्वेश्चन है, इनके ऊपर आपको फोकस करना है। उसमें से ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है, आपकी ब्लैंक्स हैं, और उसके बाद आपके मैचिंग पैराग्राफ वाले जो क्वेश्चंस हैं। तो ये देखिए यहाँ पर 27 क्वेश्चन का जो मेरा क्राइटेरिया है वो पूरा हो चुका है। मतलब इसमें से सिर्फ और सिर्फ 3 टाइप के क्वेश्चन ही आए हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले आपको ट्रू फॉल्स आए थे, उसके बाद आपको मैचिंग वाले आ गए, और उसके बाद आपको ब्लैंक्स आ गई। ये जो लास्ट पैराग्राफ है, इसमें से आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो मैं आपके आगे जाके बताऊंगा। ध्यान से इस वीडियो को देखते रहिए। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ट्रू फॉल्स नॉट गिवन से। आपको कैसे टैकल करने, कैसे नंबर लेने हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में एग्जामिनर 2 चीजों के ऊपर ही फोकस करते हैं। एक तो आपकी स्पेसिफिक लैंग्वेज, और दूसरा आपका वोकैब। जैसे कि हम लोग क्वेश्चन को रीड करते हैं, इसने लिखा है फेस्टिवल इज हेल्ड एवरी ईयर। आपका सारे का सारा जो आंसर है सिर्फ ये वाली लैंग्वेज के ऊपर डिसाइड होने वाला है। इस लैंग्वेज के साथ आपका पैसेज एग्री कर रहा है, इस लैंग्वेज के साथ आपका पैसेज कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, इस लैंग्वेज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। कई बार ये भी होता है, आपको ये चीजें दी होती हैं लेकिन कुछ वर्ड मिस होते हैं, आपका आंसर नोट गिवन हो जाता है। तो ध्यान से देखिए इसका आंसर कैसे आएगा। ये देखिए इसने लिखा है एज यूजुअल द फेस्टिवल विल बी हेल्ड इन द लास्ट वीकेंड ऑफ द जून दिस ईयर ऑन संडे टू मंडे। अगर कोई आम बंदा होगा उसको समझ में नहीं आएगा कि इसमें तो इसने बताया ही नहीं कि वो हर साल होगा कि नहीं होगा, लेकिन आपका एग्जामिनर सिर्फ ये वर्ड की टेस्टिंग कर रहा है। एज यूजुअल का मतलब होता है रेगुलरली। तो मतलब ये जो फेस्टिवल है हर साल जून में होता है, यूजुअली होता ही रहता है। इस साल भी ये वाला फेस्टिवल संडे टू मंडे जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो यहां पर आपका आंसर जो है वो ट्रू हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना जरा। दिस ईयर्स फेस्टिवल फोकसेस ऑन टाउन्स हिस्ट्री। ये वाला फेस्टिवल हिस्ट्री जो है टाउन की उसके ऊपर फोकस करता है।
तो क्या ये हिस्ट्री के ऊपर फोकस करता है या किसी और चीज के ऊपर फोकस करता है? पहले तो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में डिसाइड करने के लिए आपको सिर्फ ये लैंग्वेज चेक करनी है। तो ये देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, सीन्स विल बी एक्टेड आउट शोइंग हाउ द टाउन हैज डेवलप्ड। मतलब ये जो फेस्टिवल है इसमें सीन्स जो है उसमें एक्टिंग की जाएगी और बताया जाएगा कि टाउन कैसे डेवलप हुआ। तो मतलब हिस्ट्री के बारे में ही बताया जाएगा। तो ये वाला आंसर भी साफ साफ आपका ट्रू हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उसने लिखा है गुड्स डिस्प्लेड इन द क्राफ्ट फेयर आर अनलाइक वंस फाउंड इन द शॉप्स। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ये वाले वर्ड को फाइंड आउट करते फिरेंगे, लेकिन आपका सारे का सारा आंसर सिर्फ इस वर्ड के ऊपर होने वाला है। ये आपकी जो है वो स्पेसिफिक लैंग्वेज होने वाली है। इसका मीनिंग अगर हम ट्रांसलेट करें तो बड़ा क्लियर है कि जो क्राफ्ट फेयर में चीजें उन्होंने दिखाई थी वो शॉप्स में हमें नहीं मिलती हैं। मतलब जो क्राफ्ट फेयर वाली चीजें हैं वो आम शॉप्स में अवेलेबल नहीं होती हैं। अनलाइक का मतलब उसके जैसी नहीं मिलती हैं। यहाँ पर ये जो वंस है ना, वंस का मतलब है गुड्स। तो मतलब आपको पीछे जाके थोड़ा कंपेयर करना पड़ेगा कि वहां पे चीजें मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं। और यहाँ पर देखिए विल डिस्प्ले ज्वेलरी, पेंटिंग, सिरेमिक्स, ये सारी चीजें आ गई जो गुड्स उसने लिखी हैं। तो दो चीजें तो हमें मिल गई हैं, लेकिन हमारा क्वेश्चन है क्या नॉर्मल शॉप्स के ऊपर ये चीज मिलती है कि नहीं मिलती है? आप सारा पढ़ लीजिए, इसका कहीं पे भी कोई कंपैरिजन नहीं है। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट ट्रू लगाएंगे, लेकिन ये आंसर जो है वो नॉट गिवन है। चलिए चलते चलते एक और भी आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं। इसने लिखा है बारबीक्यू विल बी कैंसल्ड इफ इट रेन्स। तो मतलब बारबीक्यू को कैंसिल कर दिया जाएगा अगर वहां पे बारिश होती है। कैंसिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, पहले आपको ये इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है। तो ये देखिए स्टूडेंट्स ने लिखा है द बारबीक्यू विल बी हेल्ड इन द पल्मर्स फील्ड और इन द टाउन इफ इट रेन्स। तो बहुत ही ज्यादा क्लैरिटी है, साफ साफ लिखा हुआ कि बारबीक्यू जो है वो पल्मर फील्ड में करवाया जाएगा। अगर बारिश हो जाती है तो वो टाउन हॉल में करवाएंगे। तो मतलब उनको कैंसिल नहीं करेंगे, किसी और जगह पे करवा देंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ये स्पेसिफिक लैंग्वेज थी आपकी कि कैंसिल कर दिया जाएगा या नहीं कर दिया जाएगा। तो उसने लिखा है कि कैंसिल नहीं किया जाएगा, तो आंसर आपका फॉल्स हो जाएगा। तो देखा स्टूडेंट्स आपने कि ये वाली टेक्निक कितनी ज्यादा कारगर है। अगर आप स्पेसिफिक लैंग्वेज को सिलेक्ट करने में कामयाब हो जाते हैं तो आपके ट्रू फॉल्स 100% करेक्ट ही जाएंगे। यही कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं स्टूडेंट्स के बताने वाली, जो आपका टीचर आपको बता सकता है। मेरे पास जो स्टूडेंट आते हैं, जब मैं उनकी ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ, मैं पर्सनल क्लासेस लेता हूँ, किसी टीचर को नहीं पकड़ा देता हूँ कि आप मेरे से ज्वाइन कर लिया और आपको किसी और टीचर से पढ़ाया जाएगा, ऐसा नहीं है। सारे के सारे मॉड्यूल मैं खुद लेता हूँ। तो अगर आप में से किसी को भी ऑनलाइन क्लासेस चाहिए ना, आपको एक नंबर दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे मैं आपको टिप्स भी बता रहा हूँ, आप इसको फॉलो भी कर सकते हैं, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। चलिए जाते जाते एक और क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। एडल्ट्स कैन अटेंड द बारबेक्यू एट एनी टाइम विदाउट एनी चार्ज। आपका सारे का सारा आंसर इस वर्ड के ऊपर टिका हुआ है, इस लैंग्वेज के ऊपर टिका हुआ है। ये आपकी स्पेसिफिक लैंग्वेज है। तो इसकी ट्रांसलेशन की बात करें तो मतलब ये है कि एडल्ट जो है वो बारबेक्यू अटेंड कर सकते हैं किसी भी टाइम पे बिना पैसे के। तो क्या वो किसी भी टाइम पे अटेंड कर सकते हैं या उसने कोई कंडीशन लगाई है? इसके ऊपर आपका ट्रू या फॉल्स डिसाइड होगा। अगर उसने टाइम के बारे में कुछ नहीं बताया तो नॉट गिवन हो जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पे लिखा है एंट्री फॉर अंडर 60s इज फ्री ऑल डे। जो 16 साल से छोटे बच्चे हैं उनकी तो फ्री है सारा दिन। एडल्ट कैन कम फॉर फ्री अंटिल 6 PM। बस यहाँ पर ही हमारा आंसर फॉल्स हो गया, क्योंकि उसने कंडीशन लगा दी कि 6 बजे तक फ्री है। इसका मतलब उसके बाद उनको पैसे पे करने पड़ेंगे, और इसने लिखा हुआ है 5 पाउंड उनको पे करने पड़ेंगे। तो साफ साफ आंसर है, कंडीशन लग गई तो फॉल्स हो जाएगा। अब उसी प्रकार से ये वाले क्वेश्चंस को भी थोड़ा मैं आपको दिखा देता हूँ सॉल्व करके कि आपको कैसे करने हैं। ये बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, ये वाले क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं, फिर वो पैराग्राफ में जाते हैं, जो कि गलत टेक्निक है। आपको स्टूडेंट सबसे पहले पैराग्राफ पढ़ना होता है। जैसे मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है आपकी थोड़ा हेल्प करने के लिए कि थोड़ा टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो वीडियो में। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट कीवर्ड जो है वो हाईलाइट कर लिए। जैसे यहाँ पर ऑल द फीचर्स लिखा है, फ्री एप्लीकेशन लिखा है, नो स्पेंड नो मनी लिखा हुआ है। ठीक है, एक तो ये चीज हमने यहाँ से पढ़ी है। दूसरा इसने लिखा है यूज स्मार्टफोन GPS कैपेबिलिटीज टू ट्रैक योर जॉगिंग रूट्स, एग्जामिन द डिटेल्स ऑफ पेस एंड कैलोरी बर्न। दो चीजें हमने पढ़ी हैं कि ये वाली जो एप्लीकेशन है पेसर नाम की एप्लीकेशन, एक तो ये फ्री है, इसके आपको पैसे नहीं पे करने पड़ते। दूसरा इसने कहा है कि आपकी जो जॉगिंग आप करते हो मॉर्निंग में उसका ट्रैक रखेगी, आपका पेस बताएगी, आपने कितनी कैलोरी बर्न करी है वो सब बताएगी।
अब हम इस वाली ऑप्शंस में से फाइंड आउट करेंगे और यहाँ पर इसने लिखा है एक ऑप्शन को आप 2 बार भी यूज किया जा सकता है, डिपेंड करता है। पहली ऑप्शन के बारे में हम रीड करते हैं, उसने स्पोर्ट्स के बारे में कुछ नहीं लिखा था। यू हैव टू पे लिखा है, आपको पैसे पे करने पड़ेंगे, ऐसा हमने कुछ नहीं पढ़ा। इसमें विजुअल्स की बात कोई हुई नहीं है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ यू डोंट हैव टू पे फॉर एनी फीचर, तो आपने पढ़ा था वहां पे कि वो पूरे के पूरे फीचर्स उसमें फ्री में मिल रहे हैं, सारा कुछ फ्री है। तो ये वाला आंसर आपका आराम से यहाँ पर आप ए लगा दोगे। आगे 12 नंबर ऑप्शन में भी उसने लिखा है कि आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, इसके लिए पे करना पड़ेगा, ऐसा हमने पढ़ा नहीं है। इसके बारे में उसने कुछ नहीं लिखा। ये लिखा हुआ है दिस ऐप गिव्स यू डिटेल अबाउट द एनर्जी यू हैव यूज्ड। यहाँ पर उसने लिखा था कैलोरीज वगैरह जो बर्न होती हैं, तो इसका आंसर भी ए आ जाएगा। तो देखो 2 आंसर, एक पैराग्राफ पढ़ा, हमें 2 आंसर मिल चुके हैं। ऐसे ही आपको ये वाले क्वेश्चंस भी करने होते हैं, लेकिन ये आपका टीचर आपको सिखा सकता है। उसी प्रकार से जैसे सी पैराग्राफ की मैं आपको एग्जांपल करके दे देता हूं। इसने लिखा है इफ यू आर नॉट श्योर वेयर टू रन और साइकिल। अब यहाँ पर रन और साइकिल का मतलब है रनिंग करना और साइकिलिंग करना, तो मतलब 2 चीजें। अगर आप श्योर नहीं हो कि आपको क्या करना है, यू कैन फाइंड यूजर क्रिएटेड रूट्स ऑन द ऐप। इसको अगर हम इधर देखते हैं तो साफ साफ लिखा हुआ है कि मोर देन वन स्पोर्ट के बारे में किसने लिखा था। एक उसने रनिंग के बारे में लिखा था और दूसरा उसने साइकिलिंग के बारे में लिखा था। तो ये इसका आंसर सी आ जाएगा। यहाँ पर आगे भी आप स्कैन करेंगे तो 13 नंबर ऑप्शन आपको दिखाई देगी, यू कैन गेट आइडियाज अबाउट वेयर टू गो फ्रॉम अदर पीपल ऑन द ऐप। इसका भी आंसर उसने जो रूट्स के बारे में लिखा था कि आपको बताया जाएगा अगर आपको नहीं पता है। तो ये देखो 2 आंसर मेरे को, एक ये वाला मिल गया, एक ये वाला मिल गया। 2 पैराग्राफ मैंने रीड किए और मुझे 4 आंसर मिल चुके हैं। तो ये मैंने आपको 2 टाइप्स बता दी हैं। उसी प्रकार से अगर हम ब्लैंक्स की बात करें, उसमें आपका ग्रामर और पंक्चुएशन का बहुत बड़ा रोल होता है। उसमें भी आपका टीचर आपकी काफ़ी हेल्प करता है। मैं ये तो नहीं बता सकता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर किसी वीडियो में इसको कवर अप करूँगा। तो आपको मैं समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग स्क्रीन के ऊपर देखिए। ये जो 3 टाइप्स मैंने आपको बताई है ना, ये 27 क्वेश्चन इसी में से ही आएंगे और आपको टारगेट करना है कि आपको 18 से 20 क्वेश्चन इसमें से निकाल लेने हैं। बाकी के जो लास्ट वाले 13 क्वेश्चन है उसके ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है। उसके लिए आपको तुक्का मेथड यूज करना होता है जो काफ़ी हद तक परफेक्ट होता है और उसमें से 3 से 4 क्वेश्चन आपको निकालने कोई मुश्किल नहीं होते। मैं बताऊंगा आपको वो कैसे कर सकते हैं, लेकिन जब आप हमसे क्लासेस लेते हैं तभी हम उसके बारे में आपको बता पाते हैं कि परफेक्ट तुक्का आपको कैसे लगाना होता है। उसी प्रकार से मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि लिसनिंग में आपको 11 से लेके 16 नंबर चाहिए होते हैं और ये कैसे लेने हैं उसके लिए जो भी स्टूडेंट्स हमसे क्लासेस लेते हैं उनको साथ बैठकर हम लिसनिंग करवाते हैं, समझाते हैं। लिसनिंग के भी इंपॉर्टेंट टिप्स होते हैं। आप लोग जैसे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर जैसे 1 वर्ड एंड ए नंबर है, इसको कैसे टैकल करना है। इसमें ग्रामर का भी बहुत बड़ा रोल होता है। ये जो क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे हैं, आप लोग जितनी मर्जी प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस से ये चीज़ें नहीं होती हैं। आपके टीचर के बताने वाली बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे यहाँ पर MCQ है, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी आपको अप्लाई करनी चाहिए, या फिर ये वाले जो क्वेश्चन ऑप्शन वाले होते हैं। उसके बाद अगर देखें ये लंबे लंबे MCQ आपको कैसे करने रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आपको जब क्लासेस वगैरह आप हमसे ज्वाइन करते तो आपको बता दी जाती। उसी प्रकार अगर मैं राइटिंग की बात करूं तो राइटिंग के लिए हम स्टूडेंट्स को टेम्पलेट देते हैं। आपको ज़्यादा दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको हम टेम्पलेट देते हैं, 2-3 टाइप के क्वेश्चन आपको GT में पूछे जाते हैं। टास्क 2 के लिए टेम्पलेट होते हैं, वो हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं, उससे आपका मसला हल हो जाता है। स्पीकिंग के लिए आपको 5 बैंड लेने के लिए, 4.5 बैंड लेने के लिए किस लेवल की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि डेली हम स्टूडेंट्स की स्पीकिंग खुद लेता हूँ मैं, किसी टीचर को नहीं बोलता हूँ कि आपको स्पीकिंग लेना है। अगर आप लोगों को क्लासेस नहीं चाहिए तो आप हमारा प्रेडिक्शन मटेरियल भी बाय कर सकते हैं, उससे आपको काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। अगर आपके पास टाइम नहीं है क्लासेस लगाने के लिए, उसके चार्जेस 499 रुपीज़ रहेंगे। अगर आप इंडिया से बाहर से मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग मेरी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, सतनाम सर IELTS गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप एप्पल यूज़ करते हैं तो उसका लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में छोड़ा हुआ है, वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आप प्रेडिक्शन का कोर्स बाय कर सकते हैं। उसमें भी आपको बहुत सारी वीडियोज़ में असिस्टेंस जो है रीडिंग के लिए मिल जाएगी। ठीक है जी, तो इस प्रकार से आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ईजी काम है, लेकिन एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए होती है जो आपका टीचर आपको दे सकता है। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ सीखने को मिला, अच्छी लगी, तो इस वीडियो को लाइक दे देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, लाइक भी कर देते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो सब्सक्राइब भी कर देना और लाइक भी कर देना।